बताएगा? हाँ जी, एनीवन ट्राई तो करो। ठीक है, और फिर समझ लेते हैं कि ये बच्चा कितना होल्ड्स अ सेंट्रल रोल। जैसे जब हम रिजल्ट आता है, मान लो खराब आता है, तो हम क्या बोलेंगे? पढ़ाई नहीं करिए। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो इसी तरीके से हम टीचर को भी इवैल्यूएट कर पाते हैं। टीचर, मैंने आपको बताया था इवैल्यूएशन एक कॉमन सब्जेक्ट है, जो कॉमन टॉपिक है, जो आपकी हमें असेस करनी है, असेसमेंट जिनको हम बोलते हैं, और फॉर्मेटिव और समेटिव करेंगे इवैल्यूएशन। बेसिकली व्हाट इज इवैल्यूएशन, कौन बताएगा? हिंदी में हम इवैल्यूएशन को मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है इवैल्यूएशन का? आप बोल रहे हैं, हाँ बताओ बेटा। मैम जैसे कि अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करें तो पूरे एग्जामिनेशन के दौरान में जब उसका रिजल्ट आता है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि उस इंसान ने कितना उसकी नॉलेज गेन हुई है। ठीक है, वेरी गुड। और कौन बताएगा? बेसिकली हम आपके टाइम टू टाइम टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, रूटीन टेस्ट होते हैं। उसमें हम क्या देखना चाहते हैं कि आपको कितना आया है, विच इज इवैल्यूएशन। ठीक है, अब आपको बहुत सारे तरीके होते हैं इवैल्यूएट करने के। कोई बताएगा तरीका? हाँ जी, एनीवन ट्राई तो करो। आप बताओ, अगर मुझे आपको इवैल्यूएट करना है तो मैं क्या करूँगी? हम मेरा बिहेवियर चेक करोगे किस तरीके से मेरा बिहेवियर है। ओके, दैट इज वन ऑफ द बेसिकली पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन। और पीछे से कोई सबमिटिव टेस्ट या फॉर्मेटिव टेस्ट ले। ठीक है, और कौन बताएगा? यहाँ से कोई बच्चा बताओ प्लीज। ऑब्जर्वेशन, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा पेन और पेपर पे ही टेस्ट लें। ऑब्जर्वेशन से भी, जब हम क्लास में, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्वेशन से ही समझ लेते हैं कि ये बच्चा कितना अटेंटिव है क्लास में, कितना पढ़ रहा है, कैसे काम कर रहा है, रूटीन में कितना काम करके लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज कॉन्सेप्ट से इवैल्यूएशन के। तो एक सेकेंड, हाँ। In the world of education, the concept of evaluation holds a central role. सबसे important part है। और मैं एक बार और बता रही हूँ आपको, इवैल्यूएशन ना खाली आपको इवैल्यूएट करने के लिए होता है, वो टीचर्स को भी इवैल्यूएट करने के लिए प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे जब हम रिजल्ट आता है, मान लो मैंने आपका टेस्ट लिया और हमारी क्लास में 60-70 बच्चे हैं, तो अगर हमारा रिजल्ट आता है और हमारे बच्चे 60 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट खराब आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हो सकता है। और अगर 60% बच्चे या 60 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है और 10% बच्चे या जो 10 बच्चे हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो हम क्या बोलेंगे? पढ़ाई नहीं करी होगी। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो इसी तरीके से हम टीचर को भी इवैल्यूएट कर पाते हैं। टीचर अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो सकता है कि हो सकता है मैंने कुछ पढ़ाने में कमी छोड़ी हो, या मेरे को अपना तरीका पढ़ाने का बदलना चाहिए। और अगर बच्चे का कम आता है तो बच्चे को ये एनालाइज करने की जरूरत होती है कि सेल्फ इवैल्यूएशन करने की जरूरत होती है कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो आगे चलते हैं। वेदर इट्स डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट्स हैव ग्रैस्प्ड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ और अंडरस्टैंडिंग चीजें। मैंने आपको बताया था इवैल्यूएशन एक कॉमन सब्जेक्ट है, जो कॉमन टॉपिक है, जो आपके सारे पेडागोगिज में पढ़ा जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा सबका, इवैल्यूएशन का डेफिनेशन सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस सब सेम रहेगा, जस्ट यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमारा ईवीएस है, ऐसे ही इंग्लिश भी है आपका, हिंदी भी है, मैथ्स भी है, तो इवैल्यूएशन, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन विल बी द सेम। सबको समझ आ रहा है? यस मैम। बट इवैल्यूएशन इज फार मोर देन जस्ट पीरियोडिक एग्जाम्स और असाइनमेंट्स। ठीक है, जैसे हम खाली आपको असाइनमेंट्स दें या हम आपको खाली टेस्ट दें, वो खाली नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज मच मोर देन दैट। उसमें हम आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपका बिहेवियर भी असेस कर रहे हैं, आपकी बाकी चीजें जो हैं, क्या क्या आपके पोटेंशियल्स हैं, वो भी असेस कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड बनती है, तो आप बड़े हो गए हो। अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो क्या क्या क्राइटेरियाज उसमें होते हैं, बताओ? बिहेवियर और एक्टिविटीज और एकेडमिक्स, एक्टिवनेस और सोशल स्किल्स होती है कि नहीं होती है, कि बच्चा कितनी बात करता है क्लास में, मिलता जुलता है कि नहीं, सॉरी, फिजिकल स्किल्स होती हैं, और राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स हो सकती है। क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है,
तो इससे हमें पता चलता है कि हमें खाली पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है, हमें बाकी चीजों पे भी फोकस करना है। मैंने आपका पूरा असाइनमेंट खराब मतलब फाड़, आई डिड नॉट गिव यू द फीडबैक। वो उसका क्या होना चाहिए? मैं ऐसे ही काट के काम को खराब करके बच्चे को दे देना। इवैल्यूएट करती है, बहुत सारे लोगों से डाटा इकट्ठा किया जाता है। पहला, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देखेंगे कि आप सब उस चीज को, बच्चों को लर्निंग कैसी है वो देखने, प्रोसेस ओरिएंटेड, हाउ लर्निंग आपका सही से तैयार हुआ। तो जब भी इवैल्यूएशन होगा, पहली बात तो आप पढ़ोगे नहीं कि अच्छे से पढ़ाया नहीं है, रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। इवैल्यूएशन क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, हम मान लो यहाँ पे इट इज कॉलेज वेदर इट इज कम्युनिटी, तो इसी तरह से इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है, उस तरह से क्या क्या समझा और उसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि उसकी नॉलेज अब कहाँ पे है, कहाँ पे बच्चा स्टैंड कर रहा है, उसकी कहाँ पे उसको स्ट्रगलिंग हो रही है, वो भी हमें पता चलता है इस चीज़ से। वेरी गुड, क्लैप फॉर